Welcome friends, good morning. Myself Nilesh C. Patel from Pioneer School, Patna. Okay friends, दोस्तों मैं आप सबको हमारी जो ये YouTube चैनल है पायनियर साइंस ग्रुप उसमें आप सबको मैं इनवाइट करता हूँ दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर नंबर 2 में हमने फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बहुत कुछ क्लियर किया। Physical quantity, there are two types of physical quantity. One is a fundamental physical quantity and second is a derived physical quantity. दोस्तों हमने क्लियर किया लास्ट लेक्चर में, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है उसमें दोस्तों देयर आर 7 टाइप ऑफ फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है ना, हमने क्लियर किया था दोस्तों, आप सबको पता है ना। ओके, एंड इसके अलावा जो बाकी सब जो क्वांटिटी है वो सबको हम क्या कहेंगे, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। यानी कि जो फंडामेंटल क्वांटिटी है दोस्तों वो किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं है, उसको मेजर करने के लिए हमें दूसरी क्वांटिटी की जरूरत नहीं पड़ती दोस्तों। एंड जो डिराइव्ड क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है, उसको हमको मेंशन करना है, मेजर करना है, तो दोस्तों हमें फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत पड़ेगी दोस्तों। ओके, देन नेक्स्ट दोस्तों आज हम लेक्चर नंबर 3, ओके, चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 3 हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ओके, अभी दोस्तों आगे का जो टॉपिक है वो है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। दोस्तों देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। वन इज अ प्लेन एंगल, जिसको हम शॉर्ट में थीटा भी कहते हैं, अल्फा बीटा थीटा कुछ भी कह सकते हैं दोस्तों। ओके, जैसा सम है वैसा हम उसको कॉल कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं दोस्तों। एंड सेकंड इज अ सॉलिड एंगल, जिसको हम क्या कहेंगे, ओमेगा भी कह सकते हैं दोस्तों। ओके, अब देखिए मैं आपको थोड़ा बहुत बेस क्लियर करता हूं दोस्तों। प्लेन एंगल कैसा होता है, प्लेन एंगल कैसा होता है। ओके, चलो फॉर एग्जांपल मेरे पास ये 2 मार्कर है, अगर मैं इसको ऐसे करूंगा है ना, ऐसे दोस्तों, तो यहाँ जो एंगल बनेगा तो इसको हम क्या कहेंगे, प्लेन एंगल कह सकते हैं दोस्तों। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया है, ये सर्कल में यहाँ देख आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये सर्कल का जो रेडियस है वो क्या है, r है, यानी कि ये भी r है। एंड यहाँ से यहाँ मैंने पॉइंट लिया है P, एंड ये जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है दोस्तों, Q। फॉर एग्जांपल दोस्तों ये जो P से Q तक का जो लेंथ है, यानी कि जिसको हम आर्क कहते हैं ना, PQ आर्क। ओके, तो दोस्तों ये जो PQ आर्क है उससे जो ये थीटा यानी कि जो ये एंगल बना हुआ है, जिसको हम क्या कह सकते हैं दोस्तों, प्लेन एंगल कह सकते हैं दोस्तों। ओके ओके, इसके बारे में हम आगे देखते हैं दोस्तों। ओके, देन सेकंड इज सॉलिड एंगल। दोस्तों सॉलिड एंगल में भी हमें बहुत कुछ सीखना है, लेकिन मैं आपको एग्जांपल के जरिए बता सकता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास दोस्तों, चलो ये कोई एक मैंने एक पेज लिया है, देखिए इसको मैं ऐसे कॉर्न बना देता हूँ। क्या बना दो, कॉर्न। आपने कभी कॉर्न खाया होगा ना, ओके ऐसे। अब चलो ये जो अंदर का आप देख सकते हैं, ये अंदर का जो एंगल बनेगा, अंदर का पूरा एंगल बनेगा, जिसको हम क्या कह सकते हैं दोस्तों, अंदर का जो एंगल है यहाँ जो बनेगा इसको हम एरिया कहेंगे। अंदर का जो एंगल बनेगा दोस्तों इसको हम कहेंगे सॉलिड एंगल। लेकिन ये जो टॉपिक है ये प्लेन एंगल टॉपिक खत्म करके हम बाद में देखेंगे। ओके दोस्तों, ओके ओके, प्लेन एंगल यानी कि थीटा, सिंपल फॉर्मूला दोस्तों, इसे भी आप क्लियर कर सकते हो। अगर आपको थीटा क्लियर करना है, यानी कि थीटा मींस प्लेन एंगल, उसका फॉर्मूला होगा ये जो आर्क है उसकी लेंथ, आर्क की लेंथ अपॉन ये जो सर्कल का जो रेडियस है वो डिवाइड होता है। ओके, यानी कि इसका फॉर्मूला बनेगा लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। ओके दोस्तों, सो इसके हम थीटा इज इक्वल टू क्या कह सकते हैं, अगर यहाँ हमने P एंड Q लिया है तो दोस्तों हम इसको ऐसे मेंशन कर सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू आर्क PQ अपॉन रेडियस R।
या फिर हम ये भी कह सकते हैं ये जो आर्क PQ है उसकी लेंथ हमने ले ली है L। तो दोस्तों यहाँ फॉर्मूला ऐसा बनेगा थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R। ओके फ्रेंड्स, गुड। सपोज अगर हमारे माइंड में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है दोस्तों, फॉर एग्जांपल ये आर्क जितनी है यानी कि आर्क की लेंथ जो है दोस्तों उतनी ही लेंथ रेडियस की है ना, दोनों लेंथ कैसी होगी, सेम। या फिर हम ऐसा क्वेश्चन कर सकते हैं, सपोज ये दोनों लेंथ सेम है तो क्या होगा दोस्तों, तो यहां हम क्लियर कर सकते हैं कि L इज इक्वल टू R है। तो दोस्तों फॉर्मूला में हम रखेंगे थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R। L मींस R होगा, R बाय R यानी कितना होगा दोस्तों 1। यानी कि देखिए दोस्तों ये जो थीटा है ना उसको हम क्या कहेंगे, अगर दोनों L एंड R सेम होंगे तो 1 रेडियन। यहाँ हमने क्लियर करेंगे दोस्तों ये जो क्वांटिटी है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी यानी कि उसमें जो प्लेन एंगल है ना, तो उसका दोस्तों ऐसा यूनिट क्या है, रेडियन दोस्तों। क्या है दोस्तों, रेडियन। एंड इसका सिंबल क्या है दोस्तों, रेडियन यानी कि स्मॉल r a। ओके, देन जो सॉलिड एंगल है उसका ऐसा यूनिट है स्टीरेडियन एंड उसको हम सिंबल में एस आर स्मॉल एस आर कह सकते हैं, यानी कहेंगे दोस्तों। ओके दोस्तों, आपने ये देखा होगा कि ये जो प्लेन एंगल का जो फॉर्मूला है उसमें देखिए ये लेंथ ऑफ आर्क इसका यूनिट क्या होगा, लेंथ का यूनिट क्या होता है दोस्तों, मीटर होता है, मीटर होता है ना। ओके, रेडियस का यूनिट क्या है, वो भी एक डिस्टेंस ही है ना, तो इसका यूनिट क्या होगा दोस्तों, वो भी मीटर। यानी कि मीटर बाय मीटर यानी कि वो कट हो जाएगा, यानी कि दैट मींस वी कैन से दैट प्लेन एंगल है वो डायमेंशन लेस है। क्या है दोस्तों, डायमेंशन लेस, यानी कि उसका यूनिट बनता नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर उसका जो सिंबल है वो हम क्या कह सकते हैं दोस्तों, रेडियन। हाँ, हम ऐसा ही लिख सकते हैं कि उसका है लेकिन उसका जो डायमेंशन है वो नहीं है ना, कट हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलो हमारे माइंड में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, फॉर एग्जांपल दोस्तों हमने ये जो लेंथ है जो आर्क है ये आर्क इतना लिया, लेकिन अगर इसका हमें आंसर मिला इतना। ओके, फॉर एग्जांपल हमारे माइंड में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि मैक्सिमम प्लेन एंगल कितना बन सकता है, ये टोटल पूरा का पूरा ये जो एंगल है मैक्सिमम प्लेन एंगल कितना बनेगा। तो सपोज आपको पता है आपने स्टैंडर्ड 9 में या फिर 10 में क्लियर किया होगा दोस्तों कि किसी भी सर्कल का टोटल एंगल कितना होता है, डिग्री में देखे तो 360 है ना। ओके, यहाँ हम क्लियर करते हैं कि मैक्सिमम प्लेन एंगल दोस्तों फॉर्मूला वही है, थीटा मींस मैक्सिमम यानी कि थीटा मैक्सिमम। ओके, मैक्सिमम आर्क कितना हो दोस्तों, मैक्सिमम यहाँ से पूरा का पूरा राउंड लगा के यहाँ तक यानी कि मैक्सिमम आर्क इसको हम कहेंगे मैक्सिमम आर्क। रेडियस तो वैसे ही रहेगा दोस्तों, रेडियस। ओके, आप सबको पता है दोस्तों किसी भी सर्कल का मैक्सिमम आर्क क्या होता है, सरकमफ्रेंस होता है ना, सरकमफ्रेंस। ओके, सरकमफ्रेंस अपॉन आर होगा। अब आप ये भी कहेंगे दोस्तों ये जो सरकमफ्रेंस है वो क्या है, 2 पाई आर, सिंपल है ना, 2 पाई आर डिवाइड बाय आर वैसे ही है दोस्तों, ये आर आर हम कट करते हैं। ओके, सो थीटा मैक्सिमम कितना होगा दोस्तों, आप कह सकते हैं 2 पाई रेडियन, या फिर पूरा का पूरा ये एंगल कितना बनेगा, रेडियन में 2 पाई बनेगा। ओके दोस्तों, एंड इसको हमें अगर डिग्री में शो करना चाहते हैं डिग्री में तो दोस्तों क्या होगा 360 सेंटीग्रेड। ओके, यानी सॉरी 360 डिग्री। ओके दोस्तों, क्लियर दोस्तों। ओके, देन नेक्स्ट हम एक एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, अगर हम ऐसा कोई क्वेश्चन करें जैसे कि ये जो सर्कल है उसका हम हाफ सर्कल करेंगे यानी कि सेमी सर्कल करते हैं, तो दोस्तों इसका प्लेन एंगल कितना बनेगा। तो यहाँ मैंने डेटा लिखा है दोस्तों, द इंटरसेक्टिंग एंगल नियर द सेंटर ऑफ अ सेमी सर्कल यानी कि सेमी सर्कल विथ अ रेडियस यानी कि ए रेडियस, रेडियस कितनी है दोस्तों, ए है ना, रेडियस। ओके, तो देखिए दोस्तों यहाँ मैंने एक सेमी सर्कल बनाया हुआ है,
यहाँ जो एंगल बनता है इसको हमने इधर मेंशन किया है थीटा। ओके, इसकी जो रेडियस है वो है a, यहाँ भी लिख सकते हैं a। दोस्तों हमारे पास फॉर्मूला क्या है, लेकिन यहाँ लिखते हैं r = a एंड l। यहाँ से दोस्तों ये आर्क है, सपोज यहाँ से यहाँ तक मैं आपको कहूंगा कि सपोज यहाँ p है ना, एंड यहाँ क्या है q। सो p से q तक की लेंथ कितनी होगी दोस्तों, अभी आपने देखा कि टोटल होगा तो कितना होगा 2 पाई r, यानी 2 पाई इनटू रेडियस। तो दोस्तों यहाँ इसका हाफ हो जाएगा, यानी कि पाई इनटू रेडियस, यानी पाई a। फ्रेंड्स यहाँ फॉर्मूला लिखा है थीटा = लेंथ। हमें लेंथ क्या अंडरस्टैंड होना है दोस्तों, लेंथ क्या समझना है, लेंथ मींस जो एक आर्क होता है उसकी लेंथ। ओके, एंड r मींस रेडियस। ओके, लेंथ कितनी है दोस्तों पाई a एंड रेडियस कितना है a। यहाँ क्या हो जाएगा एंड यहाँ क्या बचेगा पाई रेडियन, दैट्स मींस कितना होगा दोस्तों 180 डिग्री, है ना। यानी कि हम कह सकते हैं किसी भी सेमी सर्कल है उसका एंगल कितना बनेगा दोस्तों, प्लेन एंगल 180। ओके फ्रेंड्स, ओके आप सब दोस्तों ये लिख सकते हो। ओके, ओके फ्रेंड्स, हम आगे जो प्लेन एंगल हमारा जो टॉपिक चल रहा है, यानी कि जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है दोस्तों, उसमें से हमने प्लेन एंगल आगे हमने अभी एक सम काउंटिंग किया दोस्तों। देन दूसरा एक सम लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। इसका डेटा है व्हाट इज द प्लेन एंगल, what is the plane angle at a center of arc length 0.25 सेंटीमीटर। यानी कि दोस्तों ये जो 0.25 सेंटीमीटर क्या है, यानी कि लेंथ ऑफ आर्क है। ओके, तो यहाँ मैंने लिखा है L = 0.25। अब देखिए दोस्तों 1 मिनट, यहाँ जो सेंटीमीटर है, यहाँ दोस्तों सॉरी के मीटर। ओके, दैट बराबर। ओके, 0.25 मीटर है दोस्तों, सॉरी, फ्रॉम अ सर्कल विथ रेडियस 10 सेंटीमीटर। ओके, विथ रेडियस 10 सेंटीमीटर, यानी कि दोस्तों ये जो डेटा है उसमें हमारे पास जो आर्क है उसकी लेंथ है 0.25 मीटर एंड इसकी जो रेडियस है सर्कल की वो भी क्या है 10 सेंटीमीटर है दोस्तों। सेंटीमीटर का अगर हम मीटर करेंगे तो क्या आएगा 0.1, यानी कि 0.1 मीटर हो जाएगा। हमारे पास जो फॉर्मूला है दोस्तों, कौन सा फॉर्मूला है, प्लेन एंगल। क्या दोस्तों, प्लेन एंगल थीटा = L/r। L कितना हुआ दोस्तों 0.25 एंड r कितना है 0.1। दोस्तों इसका हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ आंसर हमको थीटा क्या मिल जाएगा 2.5 रेडियन। ओके दोस्तों, बहुत ही इजी डेटा है, इजी क्वेश्चन है दोस्तों। देन आफ्टर और एक हम सब काउंटिंग करते हैं दोस्तों। देखिए उसका डेटा ये है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क, यानी कि यहाँ हमें जो आर्क है उसकी लेंथ हमें फाइंड करनी है दोस्तों। आर्क एट एंगल ऑफ π/6 रेडियन, यानी कि यहाँ दोस्तों क्या है प्लेन एंगल है ना, वो हमको दे दिया गया है। देखिए प्लेन एंगल कितना है π/6। देखिए दोस्तों मैं आपको एक बात क्लियर करा देता हूँ, यहाँ हमने लिखा है π/6। आप पहले जब 9th में 10th में आप जब पढ़ते थे है ना, तो आपने वहां देखा होगा कि पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14। लेकिन दोस्तों यहाँ आपको ये काउंटिंग करना है, अगर एंगल की बात हो रही है तो यहाँ जो पाई है इसकी वैल्यू है 180, यानी कि 180 डिग्री है ना,
180। देखिए दोस्तों यहाँ 180/6 करेंगे ना तो कितना होगा 30 डिग्री का एंगल होगा, लेकिन यहाँ हम उसको रेडियन में लिखेंगे पाई में, यानी पाई/6 रेडियन होगा। ओके, यानी कि हमारे पास ये एंगल है प्लेन एंगल, उसकी वैल्यू है 0 और थीटा इज इक्वल टू पाई/6 रेडियन। ओके, टू द सेंटर ऑफ सर्कल विथ अ रेडियस ऑफ 30 सेंटीमीटर। देखिए दोस्तों यहाँ क्या है, हमारे पास जो सर्कल की रेडियस है वो भी है, वो कितनी है 30 सेंटीमीटर। यहाँ अगर हम 30 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में ही रखेंगे तो दोस्तों हमें जो आंसर मिलेगा लेंथ ऑफ आर्क का वो भी हमें सेंटीमीटर में मिलेगा। अगर यहाँ हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो हमें इसका आंसर भी क्या मिलेगा मीटर में मिलेगा। दोस्तों यहाँ मैं सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में ही रखता हूँ दोस्तों। ओके, चलो ये तो फॉर्मूला है थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। ओके, एल को हम सब्जेक्ट बनाते हैं, सो एल इज इक्वल टू क्या होगा थीटा इनटू आर, यानी आर इनटू थीटा। ओके, आर है वो कितना है दोस्तों 30 सेंटीमीटर यानी कि 30, एंड थीटा कितना है दोस्तों पाई/6। ओके, यहाँ हम काउंटिंग करेंगे तो 5 पाई हो जाएगा। दोस्तों यहाँ देखो पाई है ना वो लेंथ में लेना है, तो लेंथ में लेना है तो पाई की वैल्यू हम कितनी रखेंगे 3.14। ओके, 5 क्रॉस 3.14 यानी कि दोस्तों इसका आंसर कितना होगा 15.70 सेंटीमीटर। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ आपने देखा कि ये जो सम है उसमें हमें एंगल फाइंड करना था, एंड यहाँ क्या था दोस्तों एंगल दिया हुआ था, एंड यहाँ हमें लेंथ फाइंड करना था, यानी कि लेंथ ऑफ आर्क। ओके, हम और एक सम लेते हैं दोस्तों जिसमें हमें थीटा फाइंड आउट करना है। फिर से क्लियर करते हैं दोस्तों, देखिए इसका डेटा यहाँ है, फाइंड द एंगल, यानी कि प्लेन एंगल हमें फाइंड आउट करना है। फॉर्मेट एट द सेंटर ऑफ द आर्क, यानी कि हमें एक एंगल फाइंड आउट करना है का विच इज, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है दोस्तों, 1/6, यानी कि जो टोटल एंगल यानी कि टोटल जो लेंथ होती है ना, टोटल लेंथ यानी कि सर्कमफ्रेंस उसका 1/6 यानी कि मल्टीप्लाई बाय 1/6, यानी कि हम ये कह सकते हैं हमारे पास जो लेंथ ऑफ आर्क है वो कितनी होगी, तो सर्कमफ्रेंस यानी कि 2 पाई आर उसका डिवाइड बाय हम 6 करेंगे, है ना, यानी कि 1/6 इनटू, तो फिर 2 पाई आर बाय 6 वो कितना हुआ l हुआ। ओके, द लेंथ ऑफ द सर्कल, है ना। तो देखिए दोस्तों यहाँ हमें थीटा फाइंड आउट करना है, थीटा इज इक्वल टू l अपॉन r। ओके, l अपॉन r है, l कितना है दोस्तों 2 पाई r है, एंड ये जो 6 है यहाँ हमने लिखा है दोस्तों, r की वैल्यू हमें नहीं दी गई है ना, की वैल्यू नहीं है हमारे पास, तो r को हम वैसे रखते हैं, लेकिन यहाँ जो ऊपर टॉप में जो r है एंड ये जो r है दोनों हम कट कर देंगे दोस्तों, तो यहाँ आंसर क्या बचेगा 2 पाई/6 यानी कि 2 3 6 होगा, यानी कि पाई/3 रेडियन, यानी कि थीटा हमारा कितना होगा दोस्तों मींस पाई/रेडियन। ओके दोस्तों, आप सबने ये क्लियर किया होगा कि प्लेन एंगल में उसका सिंपल फॉर्मूला है थीटा इज इक्वल टू l अपॉन r। तो दोस्तों अगर हमारे पास थीटा फाइंड आउट करना है तो हमारे पास l एंड r की वैल्यू होनी चाहिए, अगर r फाइंड आउट करना है तो थीटा एंड l की वैल्यू होनी चाहिए, अगर l फाइंड आउट करना है तो दोस्तों हमारे पास थीटा एंड r की वैल्यू होनी चाहिए। और हमने ऐसे अलग-अलग 2-3 एग्जांपल लेके हमने ये क्लियर किया। ओके दोस्तों, देन आफ्टर हम ये क्लियर करते हैं कि आपने अभी देखा कि जो प्लेन एंगल है उसका ऐसा यूनिट है रेडियन, है ना, लेकिन पहले हम यानी कि 9th में 10th में आगे भी जब भी हमने किसी भी एंगल की बात की दोस्तों तो वो हम डिग्री में देखते थे, है ना, इतना डिग्री 90 डिग्री 25 डिग्री 45 डिग्री। तो दोस्तों हम कंपेयर करते हैं कि रेडियन में से डिग्री में कन्वर्ट करना है या फिर डिग्री में से रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे
ओके, यहाँ हम क्लियर करते हैं, पहले हम ये क्लियर करते हैं कि अगर रेडियन है उसमें से डिग्री में कन्वर्ट करना है या फिर डिग्री में से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो कैसे देखिए 2 पाई रेडियन। दोस्तों 2 पाई यानी कि क्या होगा, जो सर्कल है उसका टोटल एंगल कितना होगा दोस्तों 2 पाई होगा। रेडियन में हम उसको रेडियन कहेंगे प्लेन एंगल में, लेकिन डिग्री में उसको हम क्या मेंशन करेंगे दोस्तों 360 डिग्री। ओके ओके, यहाँ हम एक स्टेप लिख सकते हैं 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री सो दैट 1 रेडियन इज हाउ, यानी कि 1 रेडियन कितना होगा। ओके, तो यहाँ दोस्तों हमने जो लिखा है स्टेप उसके जरिए हम ये स्टेप रख सकते हैं 1 रेडियन 360 डिवाइड बाय 2 पाई, 360 डिवाइड बाय 2 पाई यानी कि कितना होगा 180 अपॉन पाई डिग्री। दोस्तों यहाँ हमें एक फॉर्मूला बन गया, देखो 1 रेडियंस मींस कितना 180 अपॉन पाई। ओके, यानी कि हमें डिग्री में से अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो किसी भी डिग्री की जो वैल्यू है उसका मल्टीप्लाई हम 180 अपॉन पाई से करेंगे तो वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों। ओके, तो यहाँ हम इसकी वैल्यू पॉइंट में भी ले सकते हैं ऐसे, यानी कि 180 वैसे लिखते हैं, पाई की वैल्यू हम क्या रखते हैं दोस्तों 3.48 एंड इसका हम डिवाइड करेंगे तो दोस्तों हमारे पास एक वैल्यू मिलेगी 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3248 डिग्री, यानी कि ये हमारी ओनली फॉर इंफॉर्मेशन के लिए है, लेकिन ज्यादातर हम जो सम काउंटिंग करेंगे जिसमें से हमें डिग्री में से रेडियन में कन्वर्ट करना होगा तो हमें ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है दोस्तों, माइंड में रखना है। ओके, एंड ये वैल्यू है सिर्फ ओनली फॉर वैल्यू है 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3248 डिग्री। ओके दोस्तों, अब हम इसको उल्टा करते हैं कि रेडियन में से डिग्री में कन्वर्ट करना है ना, रेडियन में से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो फिर कैसे करेंगे देखिए दोस्तों, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन होता है ना। ओके, सो दैट 1 रेडियन इज इक्वल टू कितने रेडियन होंगे, यानी कि 1 डिग्री यानी 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना रेडियन। ओके दोस्तों, तो यहाँ हम क्लियर कर सकते हैं 1 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई एंड डिवाइड बाय 360 यानी ये रेडियन है दोस्तों। इसका हम 2 एंड 360 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ हमें मिलेगा 180, यानी कि आंसर यहाँ पाई अपॉन 180 रेडियन। देखिए दोस्तों, यहाँ भी हम एक फॉर्मूला क्लियर कर सकते हैं 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना रेडियन पाई अपॉन 180 रेडियन। अगर दोस्तों यहाँ आपको डिग्री में से रेडियन में कन्वर्ट करना है ना, तो दोस्तों या फिर रेडियन में से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो यहाँ आपको ये दो फॉर्मूला माइंड में रखना है। देखिए दोस्तों, यहाँ मैंने लिखा है 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री एंड यहाँ उल्टा हो जाएगा, यानी कि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। ओके दोस्तों, अंडरस्टैंड? ओके, दैट्स गुड। दोस्तों यहाँ पाई की वैल्यू हम क्या रखेंगे 3.42 रख सकते हैं, है ना, एंड 180 की वैल्यू वही है, बराबर है। ये दोनों का हम डिवाइड करेंगे तो दोस्तों हमारे पास एक ओनली फॉर इंफॉर्मेशन के लिए वैल्यू मिल जाती है 1 डिग्री इज इक्वल टू 0.01745 रेडियन। ओके दोस्तों, तो देखिए दोस्तों ये जो हमने आज के जो लेक्चर नंबर 3 में ज्यादातर क्या क्लियर किया तो प्लेन एंगल वो हमने अंडरस्टैंड किया, उसका डेफिनेशन क्लियर किया एंड उसका हमने SI यूनिट एंड सिंबल क्लियर किया। देन आफ्टर हमने दोस्तों इसके कुछ अलग अलग एग्जांपल रख के हमने सम कैसे काउंटिंग करते हैं वो हमने देखा। ओके दोस्तों, तो ओके फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत। आज की डेट में हम यहाँ तक रखते हैं एंड आपको अगर लिखना है तो दोस्तों